ओम बृहस्पति नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बृहस्पतिवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। बृहस्पतिवार का व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए, कितने व्रत रखने चाहिए, व्रत के नियम क्या हैं, पूजा विधि क्या है और साथ ही शीघ्र विवाह और धन प्राप्ति के लिए हम गुरुवार को कौन से उपाय करें जिससे हमारी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, गुरुवार का जो व्रत होता है ये बहुत बड़ा व्रत होता है जिसे बृहस्पति भगवान की इसमें पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत में मेन पूजा केले के वृक्ष की जाती है और केले के वृक्ष में इस दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का वास होता है। बृहस्पतिवार की पूजा करने से गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी रहती है जिससे हमारे प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। धन प्राप्ति में परेशानी आ रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको बृहस्पतिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। गुरुवार का व्रत आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करें। किसी भी महीने में आप यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। वैशाख, कार्तिक, अश्विन, चैत्र, आप किसी भी महीने में इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत जब प्रारंभ कर रहे हो तो उस समय भगवान विष्णु के सामने आपको संकल्प करना है। जितने आपको व्रत करने हैं, मानो 21 व्रत आपको करने हैं, तो 21 व्रत जब आपके पूरे हो जाएं तो 22वें बृहस्पतिवार को इस व्रत का उद्यापन करना है। बहुत से होते हैं कि 21 जैसे व्रत आपने बोले और 21वें ही व्रत को आप उद्यापन कर दोगे तो व्रत आपके पूर्ण नहीं गिने जाएंगे, वो 20 ही रह जाएंगे। इसलिए अगर आपने 21 बोले हैं या 16 बोले हैं तो वो व्रत पूरा करने के बाद उससे अगले दिन जो है, अगले बृहस्पतिवार को आपको उद्यापन करना है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करें, थोड़ी सी हल्दी डाल करके जल में स्नान करना है। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ओम क्लीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। उसके बाद में पूजा के मुख्यतः 5 चीजें होती हैं। जब आप पूजा करने बैठे तो ये 5 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला ध्यान रखना है आपको कि लोटे में जल भर करके आपको रखना है और उस जल के अंदर हल्दी, गुड़ और चने की दाल आपको उस लोटे में डालनी है। दूसरा है दीपक, गाय के घी का दीपक आपको भगवान के सामने जलाना है। तीसरा, चने की दाल हाथ में लेकर के, भुने हुए चने हाथ में लेकर के आपको कथा का श्रवण करना है। चौथा है हल्दी का प्रयोग, इसमें जरूर होता है, हल्दी जरूर होनी चाहिए। हल्दी, गुड़ और मुनक्का, ये चीजें आप एक कटोरी में हल्दी साइड में रख लें। साथ ही एक कटोरी में आपको मुनक्के और भुजे हुए चने और गुड़ रखने हैं भोग के लिए, प्रसाद के लिए। फिर आपको दीपक जला करके कथा का श्रवण करना है। बृहस्पतिवार के व्रत में पीला भोजन किया जाता है। आप कोई भी भोजन करें पीला। इस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अब इसके नियम में आपको बताऊंगा कि नियम क्या है। देखो, सबसे पहला नियम है कि इस दिन केले की पूजा की जाती है तो केले का फल बृहस्पतिवार को नहीं खाया जाता। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा बड़ा नियम है कि इस दिन आपको सिर नहीं धोना है, साबुन का प्रयोग नहीं करना है, शैम्पू साबुन का प्रयोग इस दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा बड़ा नियम है कि इस दिन आपको बाल, नाखून आदि नहीं काटने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कहते हैं कि हम कोई भी व्रत करें तो व्रत से ज्यादा उनके नियमों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत तो आप कर ही रहे हैं, अगर व्रत कर रहे हैं और नियम का ध्यान नहीं रखा तो व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। चौथा, तामसिक भोजन, अगर आपके घर में कोई मीट मांस का प्रयोग करता है तो गुरुवार को नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बृहस्पतिवार के व्रत में विशेष रूप से केले व्रत की पूजा मैंने आपको बता दी करनी है। साथ ही आपको गौ माता का पूजन भी करना है। बृहस्पतिवार के दिन गौ माता का पूजन भी करना है। मानो आप सकाम भाव से पूजा कर रहे हैं। निष्काम भाव के मतलब यह है कि आपके मन में कोई इच्छा नहीं, सिर्फ आपने वैसे ही व्रत प्रारंभ किया भगवान की कृपा के लिए, वो निष्काम भाव है। सकाम भाव का मतलब है कि आपके मन में इच्छा है कि आपकी शीघ्र विवाह की इच्छा है, संतान की इच्छा है, धन की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, तो वह आपको संकल्प के द्वारा बोलनी है। कैसे? हाथ में जल लेना है, जब आप पूजा कर रहे हो उस समय पुष्प लेने हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं इस कामना के लिए व्रत रख रहा हूँ, इतने व्रत रख रहा हूँ, मेरी वह मनोकामना पूरी हो। फिर आपको वहीं पर जल छोड़ देना है। इतना आपकी समझ में आ गया। अगला, आप जब पूजा कर रहे हो तो उस समय आपको कथा
सुननी है, पढ़नी है। कथा के बीच में आपको खड़ा नहीं होना है, ना ही कथा के बीच में आपको बोलना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिनकी शादी में अड़चन आ रही है, अब ध्यान से उपाय सुने। जिनकी शादी में अड़चन आ रही है तो उनको क्या करना है, स्नान करते समय थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना है। और दूसरा, कथा जब आप सुन रहे हो तो उस समय पीला टीका आपको लगाना है और केले के वृक्ष पर पीला चंदन लगाना है और एक धागा लेकर के आपको केले के वृक्ष से बांध देना है। साथ ही आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। धन प्राप्ति के लिए 5 पीली कौड़ी और 5 हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में रख करके और केले के वृक्ष के सामने रख दे। जब आप कथा सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, उसके बाद में उसको आप उस कपड़े को पोटली बना करके आप धन के स्थान पर रखिए। बृहस्पतिवार को घर के मेन दरवाजे पर पानी डालना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह बनाने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको घर के अंदर भी स्वास्तिक चिन्ह बनाने चाहिए। केले की वृक्ष जो जड़ है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आप ले लें और उससे अपने गले पर, अपनी तिजोरी पर स्वास्तिक चिन्ह बना दें, हल्दी मिक्स करके। धन की कमी नहीं रहेगी। धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। अगला, प्रमोशन के लिए। बहुत से लोग होते हैं प्रमोशन के लिए नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन काफ़ी समय से रुका हुआ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको यह पूजा जरूर करनी चाहिए। केले के वृक्ष के सामने आटे का चौमुखी दीपक जलाना प्रारंभ कर दें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब आप कथा सुन लें उसके बाद भगवान को भोग लगाना है और भुने हुए चने, गुड़ और मुनक्का, इनका प्रसाद आपको बांटना है। बिल्कुल सादा विधि है, कोई परेशानी नहीं है। आप साधारण तरीके से पूजा करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूरे विश्वास के साथ में आपको यह पूजन करना। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको जरूर जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। और नहीं तो आपके जिनके ज़्यादा कमेंट एक जैसे होंगे उसके ऊपर वीडियो बना करके मैं जरूर डालूंगा। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज जमा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस विधि से आप पूजा करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। आ रही जीवन में सारी समस्या दूर हो जाएंगी। बृहस्पति भगवान प्रत्येक मनुष्य की इच्छा पूरी करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। जब आप ये व्रत प्रारंभ करेंगे कुछ ही समय में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो पूरी विधि मैंने आपको बताई है, इसी प्रकार से आपको बृहस्पतिवार का व्रत रखना है। जय श्री कृष्ण।